कि सक्सेस और फेलियर इन दोनों को कैसे हैंडल करना चाहिए जब वो अपनी ज़िंदगी के अंदर? मुश्किल है हैंडल करना सक्सेस को। अच्छा, फेलियर के अंदर तो आदमी सोचता रहता है कि मैं कैसे निकलूँगा, हाँ, समझे। सक्सेस से दिमाग ख़राब हो जाते हैं, यानी एटीट्यूड चेंज हो जाता है, सब कुछ कहता है मैंने किया है, सब कुछ किया। उससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो क्या एडवाइस है? बहुत से एक हॉलीवुड के एक डायरेक्टर ने कहा है, सक्सेस हैज़ डिस्ट्रॉयड मोर पीपल देन फेलियर्स, समझे यार। इतना हो जाता, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप जब बहुत बड़े स्टार हो जाते हो, रिलेशन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे थी। आपका जो लीन पीरियड में आगे जा रहा है तो उसका मालूम करना, उसका या उससे रिलेशनशिप रखना, ये आपका फ़र्ज़ बनता है। इतने साल के एसोसिएशन के बाद जब आपका स्प्लिट हुआ तो कुछ सालों तक आई थिंक बच्चन साहब ने भी आपके साथ काम नहीं किया, लेकिन फिर एक ऐसी स्टेज आई कि उसके बाद ये जो थी रिलेशन रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे थी जी। ये कि एक आदमी अगर इतना लंबा काम करता है आपके साथ, तो आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप जब बहुत बड़े स्टार हो जाते हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उससे मिलना जुलना जो भी हो। अगर वो लीन पीरियड में जा रहा है तो एक आपका जो लीन पीरियड में आगे जा रहा है तो उसका मालूम करना, उसका या उससे रिलेशनशिप रखना, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, जो कि उन्होंने शायद किसी वजह से नहीं किया। डैडी इस साल माशाल्लाह आप 87 के हो जाएंगे, तो इतने सालों के अंदर एक एडवाइस जो आप दे सकते हैं कि सक्सेस और फेलियर इन दोनों को कैसे हैंडल करना चाहिए जब वो अपनी ज़िंदगी के अंदर? मुश्किल है हैंडल करना सक्सेस को। अच्छा, फेलियर के अंदर तो आदमी सोचता रहता है कि मैं कैसे निकलूँगा, हाँ, समझे। सक्सेस से दिमाग ख़राब हो जाते हैं, यानी एटीट्यूड चेंज हो जाता है, सब कुछ कहता है मैंने किया है, सब कुछ किया। उससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो क्या एडवाइस है? बहुत से एक हॉलीवुड के एक डायरेक्टर ने कहा है, सक्सेस हैज़ डिस्ट्रॉयड मोर पीपल देन फेलियर्स, समझे यार। इतना हो जाता है कि स्क्रीन पे मतलब बैठते हैं स्टोरी पे, तो अपनी जो पास्ट की फिल्में हैं ना, कि वो बात नहीं आ रही है, वो बात नहीं आ रही है हमेशा कोई। अब फॉर एग्जांपल शोले बन गई, अब जब बैठते हैं शोले के ऊपर किसी भी स्क्रिप्ट के ऊपर या आइडिया के ऊपर, तो वो शोले इज़ अ ब्लॉक कि वो बात तो नहीं आएगी, वो बात वहीं रुक जाता है। तो ये जो है सक्सेस जो है ये डेंजरस है। तो इससे क्या सीख लेना चाहिए? इसका क्या मतलब डिसिप्लिन क्या आना चाहिए? ह्यूमिलिटी इज दी ओनली थिंग। अपना ये पुराना तो वक्त याद रखो और कहो कि ये मैं नहीं करूँगा, ये सब ये लोगों को बिठाना, ये चक्कर देना, डिसिप्लिन। हाँ नहीं। और जैसे अभी लोग पैसे भी देते हैं तो कितना घुमा फिरा के देते हैं। अब अपने यहाँ ये एक प्रिंसिपल है अपना सारा के सारा कि कोई भी बिल आया इमीडिएटली दे दो, समझे। और हमारी रेपुटेशन भी है अभी तक ऐसे। कल को अलग है बात है, कल को अगर कुछ मजबूरी हो, प्रॉब्लम हो, मगर हम अभी जो लाइफस्टाइल जो है हमारा, उसमें हम अब सबको दिखाना भी चाहेंगे और सबको बताना भी चाहेंगे कि ये टैटू की दुकान पे गए और वहाँ जाके इन्होंने कहा कि डैडी मैं टैटू की दुकान पे आया हूँ और मुझे कुछ लिखवाना है। मैंने कहा तुम टैटू की दुकान तक पहुँच गए और तुम सोच के नहीं गए कि तुमको क्या लिखवाना है? तो कहने के नहीं, मैंने सोचा था आपसे पूछूंगा। तो मैंने कहा अच्छा तो ठीक है, कहाँ लिखवा रहे हो? तो कहने आम पे। तो मैंने कहा तो ठीक है, छोटी सी चीज़ होना चाहिए। तो कहने हाँ। तो मैंने कहा लिखो लव ईच अदर और पेरिश। वो इनके इधर राइट शोल्डर पे है। अभी तो मैंने जैकेट और शर्ट पहना है, नहीं तो मैं दिखा देता। दिखा सकते हो अभी